नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं 12th अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप चैप्टर में से डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में हम समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की, तो इसका मतलब होता है लाभों का विभिन्न चरणों में विभाजन या वितरण। देखिए, कभी कभी ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वे आपस में क्या करते हैं, प्रॉफिट बांटने के लिए एक पेंडल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो उस प्रॉफिट को हमने देखा है कि उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकाल लेते हैं, कुछ पार्ट वो क्या करते हैं, सैलरी अगर मिलना है तो वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको अपन किसी एक ही रेशो में क्या करते थे, बांटते थे। लेकिन इस बार क्या होने वाला है कि हम यहां पर जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस प्रॉफिट को कुछ अलग अलग तरीके से बांटने वाले हैं। ये इनके पहले से क्या हो जाता है, पार्टनरशिप जो डीड होती है उसमें फिक्स हो जाता है, यानी कि साझेदारी संलेख में समझौते में ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इनको प्रॉफिट कैसे बांटना है। तो चलिए हम एक किसी क्वेश्चन को लेकर के यहां समझते हैं कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि लाभों का विभिन्न चरणों में विभाजन या वितरण हम कैसे करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है, पी क्यू आर परस्पर साझेदार है और 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः कितनी है, 20,000, 12,000, 4,000 थी। ठीक है, 1 जुलाई 2018 को क्यू क्या कर रहा है, 2,000 रुपए और लाएगा। देखिए, पी क्यू आर ने पहले ही कैपिटल लगा रखी है 1 जनवरी 2018 को, और उसका बैलेंस कितना है, तो 20,000 है, 12,000 है और 4,000 है। अब और रिक्वायरमेंट हुई हमें कैपिटल की, तो यहां पर क्यू ने क्या किया है, 1 जुलाई को, ये डेट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बेसिस पे अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो क्यू ने क्या किया है कि 2,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई, पूंजी पर 5% क्या करना है, हमें इंटरेस्ट देना है उनको। आर को क्या करना है, तो 1800 का प्रतिवर्ष वेतन देना है। अब ये देखिए, 1800 का वेतन किसको देना है, आर को देना है, लेकिन उसने क्या कहा है, जो कि 1,000 रुपए वो पी से लेगा और लाभों में से यानी कि पी के प्रॉफिट्स में से लेगा, और 800 रुपए वो क्यू के प्रॉफिट्स में से लेगा। तो यहां पर आर को जो सैलरी मिल रही है 1800 की, ये सैलरी कौन दे रहा है, पी और क्यू दे रहा है। मतलब फर्म इससे कोई कनेक्ट नहीं करती है, फर्म यहां पर नहीं देने वाली है इस सैलरी को। आगे हम बात करें तो इन्होंने कहा ब्याज देने के बाद जो भी लाभ बचेगा उसको आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से बांटना है। अब कैसे बांटना है, तो उसने बोला प्रथम 4,000 आपको 5-4-1 के रेशो में बांटने, अगले 4,000 आपको 9-8-3 के रेशो में बांटने, और शेष जो जितना भी बचता है, ठीक है ना, 4-4 8,000 हमने बांट दिए, उसके बाद जितना भी बच गया है उसको अपन 8-7-5 के रेशो में बांटेंगे। आगे इसने कहा है ब्याज देने से पहले 2018 में फर्म को कितना लाभ था, तो 13,450 रुपए का लाभ था। अब हमें साझेदारों के बीच में एक लाभ विभाजन विवरण तैयार करना है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करो, सबसे पहले आप उसको पढ़ करके उसका सारा डेटा जो है आप कैप्चर कर लो, और कैप्चर करके ही कुछ कैलकुलेशन पहले कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके जो मोस्ट जो टॉपिक्स है, इनको पॉइंट्स है, इनको हम कैप्चर कर लेते हैं। तो पार्टनर हमारे पास पी क्यू आर है, इनकी कैपिटल हमारे पास 20,000, 12,000 और एक और की आ जाती है 4,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कहा गया है कि 1 जुलाई को 2,000 रुपए किसने लगाया, तो 1 जुलाई को 2,000 रुपए किसने, क्यू ने एडिशनल कैपिटल लगाई है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं, तो 5% पर एनम यहाँ दिया जा रहा है। और आर जो है इसको सैलरी मिल रही है, ठीक है, कितनी मिल रही है, 1800 की, लेकिन ये 1800 सैलरी किससे ले रहा है, पी से 1,000 ले रहा है और क्यू से 800 रुपए ले रहा है। तो यहां फर्म इन्वॉल्व नहीं होगी इस सैलरी में, यानी कि फर्म के प्रॉफिट में से सैलरी नहीं दी जाएगी। ये किसके प्रॉफिट में से दी जाएगी, पी और क्यू के प्रॉफिट में से। अब हमें एक और चीज यहां पर दे रही है, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये हो जाता है 13,450 रुपए का। अब ये हमने कैप्चर कर लिया। इसी के साथ हमें यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो प्रॉफिट आपको कैसे बांटना है, तो फर्स्ट 4,000 तो आपको यहाँ पर 5:4:1 में बांटना है। ठीक है, उसके बाद जो 4,000 बचेंगे उसको कैसे बांटना है, तो इसमें दिए गए 9:8 और 3 के रेशो में बांटना है। उसके बाद जो भी बैलेंस आएगा, जो भी शेष बचेगा उसे कैसे बांटना है, उसको आपको 7:5 एक सेकंड थोड़ा इसको चेक कर लेंगे अपन, 8:7 में बांटना है। यानी कि यहाँ क्या हो गया, 8:7 और 5 में हम यहाँ पर इसको बांट लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा कैप्चर हो गया है। अब इसमें हमें जो जो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है हम वो कर लेंगे। तो जैसे कि हमें क्या कैलकुलेशन करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो पी क्यू आर, पी ने कैपिटल कितनी लगाई थी, 20,000 लगाई थी। 20,000 का 5% कितना होता है, तो 1,000 होता है।
क्यू ने कैपिटल कितनी लगाई थी, 12,000 लगाई थी। 12,000 का 5% कितना होता है, तो यहां आ जाएगा 12,000 का 5% 600 रुपए। आर ने 4,000 रुपए क्या किया था, यहां पर कैपिटल लगाई थी। 4,000 का 5% हो जाता है 200 रुपए। अब देखिए क्यू ने क्या किया था, 1 जुलाई को 2,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई थी। तो हमें एडिशनल कैपिटल लगानी है लेकिन 1 जुलाई से, ठीक है ना। 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल जो लगाई है उसमें जुलाई टू हमें सितंबर करना है, तो कितना यहां पर कैलकुलेट होगा, तो 6 मंथ का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहां पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। 2,000 रुपए यहां पर क्या किया गया था, एडिशनल कैपिटल लगाई है और 5% से हमें निकालना है, और 6 महीना, ये 6 महीने कहां से आए, तो जुलाई से आप दिसंबर तक काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लिया जाएगा। 6 से 12 कट जाते हैं, 2 से ये कट के 10 और 5 का इंटू करेंगे तो 50 रुपए आएगा। अब टोटल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा रहे हैं, तो 1,000 पी को दे रहे हैं, 650 रुपए क्यू को देंगे और 200 रुपए आर को देंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है। हमें अभी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किससे लिया जाएगा, ये पी और क्यू से लिया जाएगा। इसको पेंडल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। और यहाँ इसको कैसे बांटेंगे, तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद उस प्रॉफिट को अपने को इस तरीके से बांटना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पेंडल अप्रोप्रिएशन बना लेंगे। पेंडल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट या बैलेंस लिखेंगे। जो बैलेंस आपको दिया गया है 13,450 रुपए बैलेंस दिया गया है। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो पी का यहाँ पर आता है 1,000, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। क्यू का कितना आएगा, 650 रुपए आएगा, और आर का कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 200 रुपए। तो टोटल हो जाता है इनका 1,850 रुपए। अब देखिए इसमें 1,800 रुपए आर को क्या सैलरी था, लेकिन सैलरी हम यहाँ क्यों एंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सैलरी किसके इसमें से देने के लिए कहा गया है, पी और क्यू के इसमें से देने के लिए कहा गया है। तो उनका प्रॉफिट जितना आएगा हम उसमें से क्या करेंगे, सैलरी दे देंगे। अभी क्या करना है, तो अभी हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। 13,450 हमने यहाँ पर लिख दिया। 13,450 हमने इधर भी लिख दिया, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी। इसमें से हम 1,850 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये आ जाता है 0 6 बच जाता है यहाँ पर, और इधर बच जाएगा 11। तो 11,600 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स में, पी में, क्यू में और आर में। अब देखिए कितना कितना दिया जाएगा, तो ये हमें कैसे डिसाइड करना है, हमें उसके लाभ के विभिन्न चरणों के हिसाब से डिसाइड करना है। तो अभी हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेते हैं, पी, क्यू और आर। अब पी और क्यू आर में कैसे बांटना है, तो उसने बोला पहले प्रथम 4,000 आपको कैसे बांटने हैं, 5:4:1 में इसको बांटना है, ठीक है। तो 5:4:1 में यहां बांट देंगे तो कितना आएगा, 4,000 को 5:4:1 में बांटे तो टोटल लगाएंगे तो कितना हुआ इसका, 10 हो गया। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 400 आएंगे। 5 चौक 20, 2,000 ये हो गए। 4 चौक 16, 1,600 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद कितने, 400 बचेंगे। तो हमने पहले 4,000 कैसे बांट दिए, 5:4:1 में बांट दिए। दूसरे 4,000 उसने क्या बोला है, आपको 9:8:3 में बांटना है। इन तीनों का सम करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो जाएगा। 20 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 200 आया। 200 का गुणा इसमें क्या करेंगे, कितना आएगा, तो 1,800 ये आ गया, ठीक है। 1,600 इसका वापिस आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के हमने दो बार जो 4,000 बांटे हैं वो कितने बढ़ गए हमारे, कुछ इस तरीके से बढ़ गए रेशो में। अब उसने बोला था जितना बैलेंस बचता है, तो देखिए प्रॉफिट कितना आया आपके पास, 11,600 प्रॉफिट आया। कितना आया, 11,600। अभी आपने पेंडल अप्रोप्रिएशन बनाया था, उसमें 11,600 प्रॉफिट आया। उसमें से आप कितना बांट चुके हो, उसमें से आप 4,000 एक बार और 4,000 एक बार, तो टोटल 8,000 बांट चुके हो। तो बचा कितना, 3,600 रुपए और बच रहे। कितने बच रहे, तो यहां दिया गया था जो बैलेंस आएगा, ठीक है, ये जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कैसे बटेगा, वो बटेगा 8:7:5 में। कैसे बटेगा, 8:7:5 में। इन तीनों का सम करेंगे तो कितना हुआ, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा इसका जाएगा 180। कितना जाएगा, 180। तो 180 का इंटू यहाँ 8 में कर देंगे, कितना हुआ, इसका इंटू करेंगे 180 इंटू 8 कर दिया, 2 zeros, 8 8 64, 6 बचेंगे, 8 और 4 1,440 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। इसका इंटू 7 में भी कर देंगे तो कितना आएगा, 180 इंटू 7 कर दिया, 0 8 7 56, 5 बचेंगे, और ये 7 और 5 12,
ठीक है, तो 1260 इसका आ गया। उसके बाद 180 का इंटू 5 में होगा तो 18 5 90, 900 रुपए आ गए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट हमने बांट दिया है। अब टोटल इसका कर लेते हैं, तो 0 4 2, इधर 3 4 और 1 5, 52,240 तो पी का प्रॉफिट हुआ। क्यू का प्रॉफिट कितना होगा, तो 0 6 6 6 12, 12 और 2 14 के 4, हासिल का 1, 44 60 किसका हो गया, क्यू का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आर की भी टोटल लगा लेंगे, कितना हो गया, इसका हो गया 1900 रुपए। अब देखिए यहां पर क्या हमसे कहा गया था कि आर को जो सैलरी देना है वो किस केस में से देना है, पी और क्यू केस में से। पी कितना देगा, तो पी 1000 रुपए देगा, तो हम इस केस में से माइनस करेंगे के साथ। और क्यू कितना देगा, तो क्यू यहां पर 800 रुपए देने वाला है, तो क्यू के इसमें से 800 माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 4240 रुपए पी का प्रॉफिट आ गया। और इसका कितना आ जाता है, तो माइनस करेंगे 0 6 6 आ जाएंगे 3, 36 60 यहाँ पर किसका बचा, क्यू का बचता है। अब इसके इसमें कितना जोड़ना था, तो इसके इसमें 1800 रुपए जोड़ना था। ठीक है ना, तो 1800 जोड़ देंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाता है, ये हो जाता है 3700। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉफिट यहाँ पर कितना आया, 4240, 3660, 3700। ये प्रॉफिट अपने को क्या करना है, यहां पर लिख देना है 4240, 3660 और 3700। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करना है। तो साथियों आज जो हमने टॉपिक समझा है इसको आप अच्छे से करिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।